और सभी को जागरूक कर सके। इसी के साथ मैं एक जयकारे के साथ शुरू करूंगी साथियों, और आपको इसमें मेरा साथ देना होगा कि भारत निर्माता सम्राट अशोक की, भारत निर्माता सम्राट अशोक की। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने ऐसे युग में समानता, करुणा और शांति का आगाज किया जिस समय हर तरफ हिंसा फैली हुई थी। उस समय महात्मा बुद्ध ने शांति, करुणा, समता का उपदेश दिया। और उसके बाद जैसा कि आप सभी परिचित हैं, दादा सम्राट अशोक ने कलिंग के उस भीषण युद्ध से दुखी होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो हम अपने परिवार से ही विमुख होते जा रहे हैं। जो चीज हमारे घर से निकली, जो ज्ञान हमारे घर से निकला, हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो साथियों, घर लौटने का समय आ गया है, अपने घर लौटने का समय आ गया है। दूसरे का घर ठिकाना जो हम लोग दूसरों के घरों में बैठे हुए हैं, उसे छोड़कर अपने घर में आने का समय आ गया है। तो साथियों, अब आपको निर्णय करना होगा कि जो हमारे दादा परदादाओं ने जो हमें रास्ता दिखाया, हमारे दादा परदादाओं ने जो क्रांति की, जो ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर जगाई, जिससे हम अछूते रह गए, उसे पुनः अनुसरण करने का, अपने अंदर आत्मसात करने का समय आ गया है। जब ऐसी बहनें निकल कर के सामने आती हैं और बीड़ा उठाती हैं समाज को जागरूक करने का, तो बड़ा गर्व होता है। हम जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी देखूं या अधिकतर महिलाओं की स्थिति की बात करूं तो उनके लिए जीवन उदाहरण हो सकती है सपना बहुत, क्योंकि मंचों से कहने वाले बहुत होते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले की बड़े मंच पर बैठ करके कहते हैं कि महिलाओं के बिना समाज अधूरा है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को ये काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई महिला आगे बढ़ती हुई दिखती है, उन्हीं मंच पर भाषण देने वाले नेताओं के पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये विडंबना है हमारी, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन आत्मसात नहीं करते। मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े भाषण में सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं लेकिन पीछे से आपको दमन कर रहे हैं, तो अब आपके हक छीनने का समय भी आ गया है। एक समय महिलाओं को शिक्षा लेना भी पाप समझा जाता था, महिलाओं को दहलीज पार करना पाप समझा जाता था। एक महामानव 150 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है और उस कुरीति के समझते हैं उस 9 वर्ष की सावित्रीबाई फुले को। अब सोचिए उस समय, जिस समय महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप समझा जाता था, उस समय प्रचलन था कि अगर कोई कुंवारी महिला शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो उसका पिता मर जाता है, और अगर कोई विवाहित महिला शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो उसका पति मर जाता है। इस तरीके की अफवाहें उस समय उड़ाई जाती थी, भ्रम फैला रखा था, अंधविश्वास था। लेकिन उस महामानव का हृदय देखिए कि उसने सिर्फ 9 वर्ष की उस सावित्रीबाई फुले को
बाप दादाओं से सीखने की जरूरत है। किए होंगे किन्हीं राजाओं ने किसी जिले पर, किसी कस्बे पर, किसी क्षेत्र पर राज। आपके बाप दादाओं ने इस एशिया महाद्वीप पर राज किया है साथियों, इस एशिया महाद्वीप पर। इसलिए गौरवान्वित हो जाइए और उस गौरव का जो खून है उसे रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होने दीजिए, प्रज्वलित होने दीजिए। और सिर्फ गौरवान्वित होने से काम नहीं चलेगा कि हम इतिहास का बखान करते हुए गौरवान्वित होते रहे, सोचते रहे कि हमारे पुरखे ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पुरखों ने ये किया, इससे भी काम नहीं चलेगा। हमारे पुरखे बहुत कुछ करके गए, लेकिन मायने रखता है कि आप उस इतिहास को किस प्रकार संजोकर रखते हो और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाते हो। तो साथियों, आवश्यकता है इतिहास का गौरवान्वित होने के साथ साथ वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों को गौरवान्वित होने के लिए क्या दे करके जाते हैं। तो मैं समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए बहन सपना बौद्ध को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ निमंत्रित किया और सभी से मिलने का मुझे यह मौका मिला। आप सभी को मैं आप सभी यहाँ पधारे, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने समय तक मुझे सुना। और बस एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है कि हम शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन हमारे ही घरों में बेटियां शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो जाते जाते एक निवेदन जरूर करके जाऊंगी कि अपनी बेटियों को, बच्चों को, अपनी बेटी हो या बेटा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम बिल्कुल शून्य हैं। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा पर ध्यान दिया और स्वयं जैसा कि बुद्ध के जो विचार थे, गौतम बुद्ध ने कहा था कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, किसी पर आश्रित मत रहिए, अपने लिए संघर्ष करिए, अपने लिए काम करिए, अपने समाज के लिए काम करिए, अपने परिवार के लिए काम करिए और आगे बढ़ने का काम करिए, अपने पुरखों की विरासत को संजो कर रखने के काम करिए और वर्तमान में वो काम करिए कि जो आने वाली पीढ़ियां अपने पुरखों की विरासत को संजोने का काम करें। इसी के साथ जय जोगी, जय क्रांति।